नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के साथ। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह घटना 20 साल पहले की है। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने दिल्ली के शहादरा इलाके में एक मकान किराए पे ले लिया था। नई जगह में ज़िंदगी नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लगा, मगर समय के साथ सब नॉर्मल हो गया। उस समय वहाँ एक बाबा बहुत जाना माना था, जिसे लोग बाबा कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में शिक्षा की कमी होने के कारण डॉक्टर से पहले उसके पास जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसके बारे में मेरी नानी ने भी बताया। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए कामों को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की दिक्कत हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बाबा का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर पर एक आदमी अपने साथ बाबा को लेकर आ गया। बाबा ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में बाबा ने उससे कुछ रुपये और एक शराब बोतल की ले ली। खैर, अपने घर में किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और बोतल की क्या मोल। मेरी नानी ने भी यह सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि यह आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना बाबा की कृपा से ठीक नहीं होता था। बाबा की अच्छी कट रही थी। एक दिन घुमा कर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे नाना जी और मेरे पिताजी उस वक्त ऑफिस में थे। मेरी नानी और मेरी मम्मी काफी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। एक पड़ोसी औरत से नानी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उसने डॉक्टर से पहले बाबा के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी। हो सकता है मैं भी किसी की चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर नानी बाबा के पास चलने को तैयार हो गई। बाबा अपने घर पर बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवा कर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर नानी ने पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, नानी जी ने जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। बाबा ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? नानी ने परेशान होकर बाबा से पूछा। यह चीज थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने नानी को समाधान के तौर पर यह बात बोली। ठीक है, हम तो यह जानते नहीं हैं, मेरा बेटा आपको ये चीजें दे देगा, बाबा से कहा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गई। नानी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए, एक शराब की बोतल और बकरे की कलेजी का थान बाबा के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। मम्मी ने जब इस बारे में नानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला है बाबा ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को नानी ने मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पिताजी इन सब बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते थे। नाना जी थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई थी ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर पर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब नानी इसे बाबा का चमत्कार समझ रही थी।
और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले की औरतों में अब मेरी नानी उस समूह में शामिल हो गई थी जो बाबा पे भरोसा करती थी। उस दिन के बाद से मेरे घर में अजीब ही हो गया, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। नानी दिन के हिसाब से बाबा के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में बाबा का मिलना मेरे नाना जी से भी हो गया और बाबा का घर पर आना जाना शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। बाबा जब भी आता नाना जी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से मिलवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि यह आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए थोड़ा सा चक्कर आ गया। मम्मी को यह बात नॉर्मल लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, काम काज में लगी हुई थी। मगर नानी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और बाबा से इसके बारे में बात करने की ठान ली। यह बात नाना जी को बताई। नाना जी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को पता नहीं था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर नाना नानी ने मिलकर यह बात बाबा से पूछने की ठान ली और फिर बाबा को बुला लिया। बाबा भी झट से चला आया। बाबा आया, नानी ने उसे बात बता दी। बाबा ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ करने लगा। कुछ करने के बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। नानी ने कहा वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माताजी ये तो देवी की महिमा है, ना जाने कब इस पर दया हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दे। बाबा ने नानी की बात का उत्तर डराते हुए दिया। अब नाना नानी के पास कोई चारा ना बचा। उन्होंने बाबा के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी की उपस्थिति में यह मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार की रखी गई। नाना को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं क्योंकि देवी आना चाहती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त नाना जी ने कर दिया। बाबा आया, उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजा कर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। नानी ने मम्मी को बुलाया, ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। फिर बाबा ने कुछ दिए जलाए, कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई आत्मा आई और जय जय गूंजने लगी। काफी क्रोध के साथ मम्मी पर उस वक्त आत्मा का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लग गई और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी क्रोध को देखकर नाना नानी पेट के बल लेट गए। श्रद्धा से क्रोध की जगह शांत रूप की प्रार्थना करने लगे। बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए, लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो नानी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में कुछ दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। बाबा ने नाना जी से कहा अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी खुद आ गई है आप लोगों की रक्षा करने के लिए। नाना जी ने अनमने मन से इस बात को स्वीकार किया, बाबा को विदा कर दिया। नाना नानी इस बात को लेकर परेशान थे, अगर इसी तरह हर बार आत्मा आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं है, नहीं तो फिर ये आत्मा कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर पर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर नानी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफी नाराज हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई है। बाबा के बारे में तो ये कहा कि अगर वो दोबारा घर में आए तो उनकी टांगे हाथ में दे दूंगा। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर आत्मा आने लगी और शांत करने के लिए बाबा को बुलाया जाता और बाबा की अच्छी खासी दावत का इंतजाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग। मम्मी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। काफ़ी परेशान हो जाने के बाद एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिख कर बता दी। जवाब में मामा जी ने
निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते में मामा जी दिल्ली आ गए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, साधारण से दिखने वाले। अपने हाथ में एक छोटा सा थैला लेके मामा जी के साथ हमारे घर आए। स्वागत में पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी प्रॉब्लम नानी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये बात ये जताए बिना उन्हें ये सब पता है चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने अपने साथ आए एक व्यक्ति से नानी का परिचय करवाया। ये हमारे दूर के चाचा हैं चेतन, यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं, अगर आप आज्ञा दे तो ये शायद कुछ बता सकते हैं। ये सब कैसे हुआ? मामा जी ने नाना से पूछा। नानी ने नाना से पूछकर इस बात की मंजूरी दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचार करने के बाद चेतन चाचा ने कहा कि मामा जी बाबा को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। नानी ने मेरे चाचा को भेजकर बाबा को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठे मामा जी और चेतन चाचा चाय पी रहे थे और धूप का आनंद ले रहे थे। बाबा घर पहुंच गया और नानी ने मामा जी का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत की बात करने के बाद मामा जी ने बाबा से पूछा, आपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की आत्मा करवाई है ना? पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी, बाबा ने जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? चेतन चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, क्योंकि आपके परिवार की होगी, बाबा ने नाना जी की तरफ देखकर कहा। नाना जी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में कोई कुल देवी नहीं है, तो फिर कोई और ही होगी। बचपन में जिसका दर्शन हुआ होगा, बाबा ने कहा। यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उसकी कृपा भी उसी तरह होती है और कभी कभी उस देवी की आत्मा भी आने लगती है। यही बात बाबा भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेगी। बाबा ने खुद को फंसता हुआ देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी कौन है जो ऐसे परेशान कर रही है? चेतन चाचा ने बाबा से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, बाबा ने होशियार किया। चेतन चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप है ना? इतना कहकर बाबा उठ गया। अंदर जाते हुए बोला, तो फिर आइए ना। चेतन चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब आत्मा आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। बाबा अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। नानी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर चेतन चाचा बाहर ही बैठे रहे। निर्मल बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा। दिए की बाती ने लो नहीं पकड़ी। एक के बाद एक माचिस की तीलियां जला जलाकर निर्मल बाबा ने 3 माचिस खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। बाबा के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी। उसका कोई मंत्र, कोई जोड़ नहीं चल रहा था। बाबा की समझ से बाहर था। ये क्या हो रहा है? बाबा सब कुछ रख कर बैठ कर कुछ मंत्र जाप कर रहा था। चेतन चाचा अंदर आए। ये क्या हुआ? देवी नहीं आई? चेतन चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई है, बाबा ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने पर देवी तो क्या, एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे, चेतन चाचा ने कहा। क्या मतलब? बाबा ने लड़खड़ाती जुबान में पूछा। एक फूल और एक कपूर पर जलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम तो ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब तो फिर भी ठीक है, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म है, चेतन चाचा ने जवाब दिया। बाबा हक्का बक्का होकर केवल चाचा की बात सुन रहा था। मामा जी ने चेतन चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म चाचा? इसकी औलाद ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी है। जब ये अपनी मम्मी के बाद
अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी ले लेती और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाती और ये नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता था। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, तेरा सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी भी भूल जा। चेतन चाचा ने गुस्से में बाबा की तरफ उंगली करके सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर नानी को बहुत दुख हुआ, उनके आंसू निकल आए। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। बाबा रोनी सूरत बनाकर चेतन चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझ में जरा सी भी कोई चीज बाकी है तो ये दिए जल गए होते। अब उठकर निकल जाए यहाँ से, चेतन चाचा ने गरजते हुए कहा। बाबा रोता हुआ, आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला गया। मामा जी और चेतन चाचा जो काम करने आए थे वो काम हो गया और फिर वहाँ से 2 दिन रुके और ले गए। इन दिनों बाबा के साथ क्या हुआ, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और उस ढोंगी बाबा का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से कहीं और रहने चला गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।